बच्चा लोग नमस्कार। हाँ, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम आप। इसमें 2 डेरिवेशन हम करा चुके हैं। चलिए अब अगली हेडिंग डाल लें, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा, अंग्रेजी लिख लें इलेक्ट्रिक एनर्जी, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी? लिखेंगे, लिखे नहीं, पहले समझेंगे। यदि ये चालक तार है जी और इसमें आपको विद्युत आवेश प्रवाहित करना है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करना है, मतलब तार को आवेशित करना है, तो विद्युत आवेशित प्रवाहित करने के लिए जो हम कार्य करें, जितना हमें कार्य करना पड़े उसको हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। और वैद्युत ऊर्जा काय के बराबर होगी? किए गए कार्य के बराबर। जितना कार्य करना पड़े उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो लिखो विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में विद्युत आवेश, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में, ऐसा लिखो, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़े, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़े या जो ऊर्जा व्यय हो, जो कार्य करना पड़े या जो ऊर्जा व्यय हो, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़े या जो ऊर्जा व्यय हो उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़े या जो ऊर्जा व्यय हो, कार्य करेंगे ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तो जितना ऊर्जा खर्च होगी उसी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। जो कार्य करना पड़े या जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। लिखेंगे विद्युत ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, या किया गया कार्य बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा, जितनी ऊर्जा व्यय हो।
वह वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी, किए गए कार्य के बराबर। या ऐसा भी लिख लें, किया गया कार्य बराबर, किया गया कार्य बराबर, किया गया कार्य बराबर वह वैद्युत ऊर्जा, वह वैद्युत ऊर्जा, किया गया कार्य बराबर वह वैद्युत ऊर्जा। अब देखो वह वैद्युत, ये चालक तार है, यदि इसके सिरों के बीच मान लीजिए विभवांतर कितना है, V, और इसमें T समय में, कितनी देर में, T समय में, T समय में Q आवेश प्रवाहित हो, कितना आवेश प्रवाहित हो, Q आवेश, ठीक, समझ में आ गया। हाँ, अब इसको मिटा दे, मैंने बताया है तो कैसे। हाँ, तो लिखें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच V वोल्ट विभवांतर हो, किसी चालक के सिरों के बीच V वोल्ट विभवांतर हो, तो और T समय में, और T समय में स्मॉल t बनाएंगे, और T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, और T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो और T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो वह वैद्युत ऊर्जा, वह वैद्युत ऊर्जा W बराबर V गुणे Q, V गुणे Q, तो वह वैद्युत ऊर्जा, वह वैद्युत किए गए कार्य के बराबर होती है, और कार्य काय को लिखते हैं, W से, तो वह वैद्युत ऊर्जा W बराबर V गुणे Q, वह वैद्युत ऊर्जा W बराबर V गुणे Q, लिख गया। आप लिख सकते हैं W बराबर V गुणे, देखो आपने कुछ पढ़ा था, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपने पढ़ा था I बराबर Q बटे T, आप पढ़े हैं। हर संख्या के नीचे क्या होता है, एक एक लिखिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे T, I गुणे T हो जाएगा। तो इस Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू T, तो वह वैद्युत ऊर्जा W बराबर बन गया आपका सूत्र VIT, W बराबर VIT। ये सूत्र किस पदों में है, क्या क्या आया, V आया विभवांतर, I धारा, T से कोई मतलब नहीं रखना है, T का जिक्र नहीं करना। ये सूत्र हो गया किस पदों में है, जरा बगल पर बता दें, V से विभवांतर,
व धार, आई क्या है? धारा, धारा के पदों में, पदों में विभवांतर व धारा के पदों में। अब आप जो है एक चीज और भी पढ़े हो, V बराबर आप पढ़े हो आई आर, V बराबर क्या पढ़े हो जरा बताएं? आई आर, तो V की जगह आई आर लिख दो। W बराबर V की जगह आपने लिखा आई आर, बगल पर बताते चलेंगे कि V बराबर आई आर होता है गुणे आई इंटू टी। V की जगह आपने आई आर लिखा, कहाँ से आया जी? आपको पता चल गया V बराबर आई आर होता है, तो ये जो सूत्र बन गया, ये बन गया आई आई का गुणा आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र एक बन गया। तो ये किस पदों में है जरा यहाँ बता दें? ये सूत्र जो है किस पदों में? इसमें आई आई तो धारा और आर आया तो प्रतिरोध, धारा व प्रतिरोध के पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में। अरे भाई यहाँ नहीं बता, यहाँ बगल पर ही बता दें। ये सूत्र किस पदों में है? बगल पर बता दें। आई आई तो धारा, धारा व आर आया तो प्रतिरोध, धारा व प्रतिरोध के पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में। आपने जे लिख लिया। अब एक सूत्र आपन ने देखो, एक सूत्र आपने ये पढ़ा V बराबर आई आर पढ़ा है। अगर हम आई बराबर निकालें, इसलिए आई बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बटे आर। होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग? जब आप आई बराबर निकालें तो आई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटे आर हो जाएगा। तो देखो W बराबर आई की जगह लिखेंगे V बटे आर, और आई पर दो घातें चढ़ी तो आप इस पर भी दो घात करें तो आर टी, ये लिख दिए। तो W बराबर आपका हो गया V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आर से ये आर दो बार है नीचे, एक बार बच जाएगा। तो W बराबर V स्क्वायर टी बटे आर, एक जी सूत्र हो गया आपका। V स्क्वायर टी बटे आर। अच्छा, ये सूत्र किस पदों में है जरा बताएंगे आप लोग? बताओ किस पदों में है? V आया तो विभवांतर और R आया तो प्रतिरोध, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में है। ये सूत्र किस पदों में? विभवांतर। V आया तो विभवांतर व R आया तो प्रतिरोध। टी का जिक्र नहीं करना है, प्रतिरोध वो तो टी समय के लिए प्रवाद कर रहे हैं। प्रतिरोध के पदों में, हमने हर एक का मान लिख लिया। क्लियर है? हमने कहाँ से ये सूत्र लाए? W बराबर क्यू वी होता है, वो W बराबर वी क्यू होता है कि नहीं होता है? W बराबर क्या है? V इंटू क्यू। अब Q बराबर क्या आप पढ़े हो? आई टी। Q बराबर आई गुणे टी।
तो Q की जगह आप IT लिख दें। तो Q की जगह आप IT लिख देंगे तो W बराबर क्या बन जाएगा, VIT। अब V बराबर आप पढ़े हो IR, तो V की जगह यहाँ IR लिख दो, IT पहले इसे लिखा गुणे IT, तो V की जगह IR लिखा गुणे IT, तो ये हो गया W बराबर I² RT। समझ में आया। और जे W बराबर क्या है, V² बटे R। अब I की जगह लिखो, I की जगह, तो I बराबर आपने क्या पढ़ा है जरा बताएंगे। I बराबर होता V बटे R, तो I की जगह V लिख लिया और बटे R, और इस पर 2 घात चढ़ी तो 2 घात चढ़ा दो, तोड़ेंगे तो V² बटे R² इंटू RT। समझ में कहानी आया, क्लियर हो गया। तो जे आ गया V² बटे R² इंटू RT, R से R कट गया तो V² बटे R। क्लियर हो गया। अब जो चीज़ें आती हैं सूत्र उसी पदों में कहलाता। इसमें VI और II, T पर गौर नहीं करें, VI और I, तो V हो गया विभवांतर, I हो गई धारा, तो ये सूत्र किस पदों में हो गया, विभवांतर और धारा के पदों में। इसके बाद इस सूत्र में क्या है, I और R, I हो गई धारा, R आया प्रतिरोध, तो ये सूत्र धारा और प्रतिरोध के पदों में हो गया। इस सूत्र में VI और R तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, V विभवांतर R धारा। इस तरह से आपका ये सूत्र बन गया, आपने लिख लिया। तो W बराबर देखो क्या क्या होता है, W बराबर VQ होता है, W बराबर क्या होता है, VQ। और इन सब का मात्रक W क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या पढ़े हो आप, जूल पढ़े हो, तो ये जूल हो जाएगा। कितने जूल हो जाएगा, जूल, सब में जूल लिखते चलें, जूल नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, ये जूल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भाई। इसका मात्रक जो इनका हल करने से आएगा तो इनका मात्रक जो बनेगा वो जूल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, जूल। इनका मात्रक सबका क्या होता है, जूल होता है। क्लियर हो गया। अब आप इनको सबके एक साथ मिला करके लिख दो कि काय बराबर का होता है। तो देखो W बराबर क्या क्या होता है, देखो जी हम लिखें, W बराबर आपका हो गया VQ बराबर, फिर क्या है VIT, ये भी W बराबर है, और W बराबर जे भी है, तो इसके बराबर क्या हो गया I² RT। फिर अब इसके बराबर जे भी W बराबर है V² बटे R इंटू T, और ये सब काय में है, जूल में। इस सूत्र को चौखूंटे ब्रैकेट में बंद कर दिया। मतलब W बराबर VQ भी है, और W बराबर VIT है, और W बराबर I² RT है, और WI बराबर V² T बटे R भी है, क्योंकि ये सब WI के मान तो है, जे भी W का मान, जे भी W का मान, W बोले तो क्या, वैविध्यत ऊर्जा, जे भी वैविध्यत ऊर्जा का मान, और जे भी वैविध्यत ऊर्जा का मान। तो W बराबर VQ बराबर VIT बराबर I² RT बराबर V² T बटे R। अब इन सूत्रों की जहां आवश्यकता हो तो इन सूत्रों को लगा देते हैं। 4 सूत्र बन गए, W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर I² RT और W बराबर V² T बटे R। इस तरह से ये आपके 4 सूत्र बन गए। समझ में आया। अब मैं इनको मिटा दूं, आपने उतार लिए ही हैं, चारों सूत्रों को उतार लिया आप लोगों ने। चलिए भाई, अच्छी बात है। अब इनको मिटा देते हैं, उतार लिए ही है आप लोगों ने।
अभी आपको अगर जूल समझ में ना आया हो तो जूल में आपको और समझा दे रहा हूँ, जूल किसे कहते हैं। जूल देखो, आपने पढ़ा W बराबर V इंटू या V गुणे Q, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब इसका सूत्र बनाना है तो इसमें V बराबर लिख लें 1 वोल्ट, Q बराबर लिख दें आप लोग 1 कूलाम। तो W बराबर 1 वोल्ट इंटू का मतलब गुणा 1 कूलाम। तो W बराबर 1 का गुणा 1 वोल्ट कूलाम, इस P को कहते हैं जूल, 1 जूल। यदि किसी चालक के सिरों, अब परिभाषा बनाओ, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट पर, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होने पर उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। कितना आवेश प्रवाहित हो? 1 कूलाम। तो वह विद्युत ऊर्जा 1 जूल होगी। यदि किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर होने पर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होने पर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होने पर उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो वह विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? 1 जूल होगी। तो आप लिखो, हेडिंग डाल लें जूल, जूल हेडिंग डाल लें, डाल ली हेडिंग। अब इसको ताल लें, W बराबर QV, V बराबर 1 वोल्ट, और यदि लिख दें, यदि V बराबर 1 वोल्ट, Q बराबर 1 कूलाम। अब आप इसको यहाँ तक उतार लिया तो W बराबर 1 जूल, ऐसे उतार लिया। तो अब आप लिखो नीचे से, यदि किसी चालक में विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक में विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें Q कूलाम और उसमें 1 कूलाम, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होने पर, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होने पर, देखें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होने पर उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होने पर उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो किया गया कार्य या वह विद्युत ऊर्जा 1 जूल होगी। तो किया गया कार्य या वह विद्युत ऊर्जा 1 जूल होगी। लिख गया। अब चलें भाई और समझते हैं।
लिखोगे। अब हेडिंग डाल लो व्यय विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के पदों में, ऊष्मा के पदों में हेडिंग डालो व्यय विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के पदों में, व्यय विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के पदों में। अब ऊष्मा के पदों में तो व्यय विद्युत ऊर्जा का आपने सूत्र क्या पढ़ा? आप तो पहले तो मुझे ये बता दें। W बराबर VQ तो अपन लोग जानते हैं, W बराबर अपन ने पढ़ा था VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर पढ़ा था V स्क्वायर T बटे R। ऐसा अपन लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T बटे R। अब ऊष्मा के रूप में तो आपने ये नहीं पढ़ा, 1 कैलोरी बराबर, चूँकि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल होती है 1 कैलोरी बराबर। और ये इधर क्या लिखा है? जूल लिखा है। क्या लिखा है? जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अब ऊष्मा के पदों में ये लिखना, ऊष्मा के पदों में, तो इसमें 4.2 का भाग दे दो सब में, तो W बराबर VIT बटे 4.2 का भाग दे दो बराबर। इस वाले में भी 4 I स्क्वायर RT बटे इसमें भी 4.2 का भाग दे दो बराबर V स्क्वायर T 4.2 अंक आगे लिखेंगे और R चलेगा VIT बटे 4.2 I स्क्वायर RT बटे 4.2 और ये कायम बदल गया, कैलोरी में बदल गया, बटे में आपने भाग दे दिया ना, 1 जूल बराबर। तो ये अब यहाँ क्या लिखेंगे? कैलोरी। क्या लिखेंगे? कैलोरी। तो ये सूत्र जो है आपका बन गया क्लियर है या नहीं है? 4.2 का अपन लोगों ने भाग दिया तो ये क्या बन गया? ऊष्मा बन गई। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा के पदों में आपने हेडिंग डाली व्यय विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के पदों में, इसको उतार लीजिए चौक फूटे ब्रैकेट वालों को। पहले ये लिखें, हाँ, W बराबर चौक फूटे ब्रैकेट को VIT बटे 4.2 बराबर I स्क्वायर RT बटे 4.2 बराबर V स्क्वायर T बटे 4.2 R कैलोरी। और यहाँ बगल पर लिख दें 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लिख लिया। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो आपने लिख लिया। लिखो नोट, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी व किलो कैलोरी है। कैलोरी व किलो कैलोरी है। क्लियर हो गया? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, ये लिख लिया। फिजिक्स में बस आज इतना ही रहने दें। चलिए, धन्यवाद।